दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों सेवेंथ फेज को लेकर एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज आ रहा है। जितने भी अभ्यर्थी सेवेंथ फेज के इंतजार में बैठे हैं इनके लिए अब शिक्षा मंत्री ने खुद पहल किया है और सेवेंथ फेज नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। आइए मैं आपको अपडेट करवाता हूँ और जानते हैं हम लोग कि शिक्षा मंत्री ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है सेवेंथ फेज को स्टार्ट करवाने के लिए। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे बचे 50,000 पदों पर अब 7वें चरण में नियुक्ति होगी। पहले मैं आपको इस न्यूज़ का पूरा सार बताता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ के बताऊँगा वर्ड टू वर्ड कि क्या क्या बातें इसमें कही गई है और शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर के क्या निर्णय लिया है। देखिए, आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे नियोजन इकाइयों में छठे चरण की नियुक्ति में एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई थी या फिर एक भी काउंसलिंग नहीं हो पाया था। इसको लेकर के कुछ दिन पहले ही शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया था कि हम एक और स्पेशल राउंड करवाएंगे जहां पे एक बार भी नियुक्ति नहीं हुआ है, जहां पे एक बार भी नियोजन नहीं हुआ है, जहां पे एक भी अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं हो पाया है। इसको लेकर के जो भी अभ्यर्थी 7वें फेज का इंतजार कर रहे थे उसमें खासा नाराज़गी था, खासा गुस्सा बना हुआ था कि ऐसे में अगर चलता रहा तो पूरा 1 साल और खिंच जाएगा, सेवेंथ फेज नहीं आ पाएगा। लेकिन देखिए, इसी को लेकर के एक पॉजिटिव डिसीजन लिया गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से। और देखिए इसके बारे में शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, मैं आपको पूरा पढ़ के बता रहा हूँ, फिर आप लोग खुद समझ जाएंगे कि कितना बड़ा गुड न्यूज़ है। अगर बात करें हम लोग सेवेंथ फेज को लेकर के तो देखिए इसमें कहा गया है, यह निर्णय आवश्यक था। छठा चरण काफ़ी दिनों तक चला। कुछ नियोजन इकाइयों में चयन प्रक्रिया नहीं हो पाई। इन कुछ को लेकर सारी नियोजन इकाइयों की रिक्तियों को लंबित रखने से बेहतर है 7वें चरण की नई प्रक्रिया आरंभ की जाए। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री, यानी कि शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि जहां पे अब तक नियोजन नहीं हो पाया है उस एक दो नियोजन इकाई के कारण, वैसे तो एक दो नहीं उससे अधिक हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कुछ नियोजन इकाइयों के कारण पूरे बिहार के नियोजन इकाइयों में 7वें चरण की बहाली को लटका के रखना कहीं से भी तर्क संगत नहीं है, कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि जहाँ भी छूटा है, जहाँ भी बचा है, सबों को 7वें चरण में डाल के और सबों की बहाली 7वें चरण के तहत ही होगी। तो अब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही 6 फेज माध्यमिक उच्च माध्यमिक खत्म होते होते आपके सेवेंथ फेज का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगा, इसका आप लोग अब उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे कहा भी गया है कि जुलाई 19 से चल रहा था प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति का यह चरण। 4 बार की काउंसलिंग के बाद भी कई इकाई में एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई। 7वें चरण का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को निर्णय से मिलेगा राहत। इसीलिए मैंने थंबनेल में भी आप लोगों को बताया है कि ये सेवेंथ फेज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सीधे सीधे सेवेंथ फेज पे जो भी बाधा उत्पन्न हो रही थी सबों को एक झटके में शिक्षा मंत्री की तरफ से ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी सेवेंथ फेज का नोटिफिकेशन जारी करती है। और अब आइए आप लोग के लिए मैं यह पूरा न्यूज़ एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए इसमें कहा गया है, प्रारंभिक विद्यालयों में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अब और नहीं चलेगी। आधे से अधिक पद खाली रह गए, लेकिन बड़ी संख्या में नियोजन इकाइयों में एक भी काउंसलिंग नहीं हुई। विभिन्न कारणों से योग्य अभ्यर्थियों को चयन का अवसर नहीं मिला, पर इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने लंबे समय से चल रहे इस चरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। ये बहुत ही एक तरह से कही तो सकारात्मक कदम है शिक्षा विभाग का कि छठे चरण को अब पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। आगे देखिए इसमें कहा गया है, विभाग ने छठवें चरण के प्रारंभिक नियोजन की समाप्ति का निर्णय लेते हुए इस चरण की बची और इस दौरान बनी नई रिक्तियों के आधार पर 7वें चरण की तैयारी आरंभ कर दी है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को लगता है कि शिक्षा विभाग सोया है, लेकिन अपने स्तर पे शिक्षा विभाग सेवेंथ फेज के लिए तैयारी शुरू कर दिया है। और ऐसा आप लोग को जल्द देखने को मिलेगा कि सीट भी रिकैलकुलेशन हो ही जाएगा। और एक दो मांगे जो अभ्यर्थियों का था कि जो बची हुई रिक्ति है उनका क्या, तो साफ साफ आप लोग देख रहे हैं कि बची हुई रिक्ति सीधे ट्रांसफ़र होकर के सेवेंथ फेज में आ रही है। देखिए इसमें जो कहा गया है, पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि राज्य के करीब 72,000 विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 90,762 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया 5 जुलाई 19 से आरंभ हुई थी। यह 18 अप्रैल 22 तक अर्थात 34 महीने चली। न्यायिक और तकनीक अवरोध के से इस दौरान कई बार नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि टली और आधा दर्जन से अधिक बार नियुक्ति का नया कार्यक्रम जारी हुआ।
4 काउंसलिंग तिथि के बावजूद कुछ अधिसूचित रिक्तियों में से करीब 51,000 शिक्षकों के पद खाली रह गए। इसमें बड़ी संख्या महिला आरक्षित कोटि के पदों की है, जिस पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। विभाग ने अगले चरण की नियुक्ति के आरंभ होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के हक में निर्णय लेते हुए 7वें चरण में सभी रिक्त रह गए पदों को जोड़ने का फैसला किया है। इस निर्णय से एक तरफ जहां प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को खुशी होगी, वहीं करीब 3 साल से नौकरी का आस लगाए वैसे प्रत्याशी जो भारी निराश होंगी, जिनसे संबंधित नियोजन इकाइयों में एक बार भी चयन की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो पाई। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो निराशा की बात की गई, चलिए अगर उन्हें एक बार ही मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर 7वें फेज़ में फिर से बहाली जल्द से जल्द आती है तो 7वें फेज़ में उन्हें मौका बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही जाएगा। इसमें निराश होने की कहीं से कोई आवश्यकता है नहीं। आगे देखिए, इसमें कहा गया है इनमें 150 तो वैसे पंचायत नियोजन इकाइयां हैं जो उत्क्रमित हुई हैं। 3 प्रखंड नियोजन इकाइयों में भी काउंसलिंग नहीं हो सकी है। यानी कि अब सरकार ने मूड बना लिया है कि जो बहाली अटकी हुई है उसे जल्द से जल्द हमें शुरू करवाना है, ख़त्म करवाना है। लेकिन अब एक ही प्रश्न बच गया है कि आखिर यह बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज तो होगी, लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक STET में बहाली का क्या मापदंड होगा, किस नियमावली से होगी, नियमावली 20 से होगी या फिर 22 से होगी, एकेडमिक पे होगी या फिर STET मार्क्स पे होगी। बस इस पर से पर्दा उठना बचा है। जैसे ही 7वें फेज नोटिफिकेशन आएगा, इस पे से भी पर्दा उठ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और मैं आखिरी में आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग का जितना भी डॉक्यूमेंट है सब प्रिपेयर रखें, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और लास्ट टाइम में आप लोग को पता होगा कि डॉक्यूमेंट बनवाना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए आप लोग जितने भी अभ्यर्थी 7वें फेज के हो, आप किसी भी लेवल के हो, प्राइमरी, अपर प्राइमरी के हो, STT के हो, किसी भी लेवल को, अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार रखें। धन्यवाद।